नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ठंड जो है हल्की सी कम हुई है, पर ठंड आप लोग कहेंगे अभी कुछ दिन पहले तो आप कहेंगे कहर बरसा रही है ठंड। और ठंड जो है हमारे यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ है और सुबह और शाम जो है अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली ठंड ही पड़ रही है, बहुत कम तो नहीं हुई है। पर यह है कि दोपहर में जो ठंड लग रही थी ना, उससे थोड़ी सी हम लोगों को राहत मिल चुकी है। और हम लोग जो है अब जो थोड़ी बहुत जो काम हम लोगों के पेंडिंग है उन कामों में लग चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बुलवाया था मजदूर, क्योंकि थोड़ा सा खेत का काम था, तो ये करके आ गई थी खेत का काम। और उसके बाद आ गई थी यहाँ पर घर पे। तो ये कंडे वगैरह जो थे, आपने देखा है कि इसके पहले मैंने सामने तरफ रखे थे, अब वहाँ पर जगह नहीं है, तो अब मैं रख रही हूँ कंडे यहाँ पर। तो जहाँ कंडे रख देंगे, और भी छुटपुट वाले जो काम थे वो भी करवाना था। और जैसे कि मैं बता रही थी आपसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया। क्योंकि मुझे 2 दिन से ना थोड़ा सा फीवर जैसे लग रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आपको फीवर हमेशा ही रहता है, तो मेरे साथ ये होता है कि जब वर्कआउट मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थकान की वजह से मुझे फीवर आ ही जाता है। और अंदर से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो चलिए ये सारे कंडे यहाँ सेट कर दिए हैं और उसके बाद चलते हैं अगला काम करने के लिए। क्योंकि गेहूँ रखा हुआ था जो मैंने धुला था, वो गेहूँ भी बीनना छानना था और मजदूर का जो है टाइम पूरा नहीं हुआ था जाने का। तो मैंने सोचा चलो घर के ये इन्हीं कामों में थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे गेहूँ बीनने के लिए। और चेहरे से ही आप लोगों को मेरे दिख रहा हो कि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। पर क्या है ना, ज़बरदस्ती यहाँ बैठ कर काम कर रहे थे। थोड़ी देर ही मैंने काम किया था, जो भी बात है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी देर ही मैंने यहाँ पर गेहूँ बीना था। उसके बाद मेरी हिम्मत घट गई थी, तो मैं जाकर सो गई थी। और यशी और बच्चे गए हुए थे स्कूल, जब वो आ गए थे वहाँ से तो उन्होंने दी थी फिर मुझे टैबलेट। उसके बाद मुझे कुछ राहत मिली और पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आया। और जब कुछ अच्छा लगने लगा फिर उसके बाद मैं उठकर लग गई थी अपने काम पर। क्योंकि काम तो हमारे ख़त्म होते नहीं हैं और घर में जो व्यक्ति अकेला रहेगा उसकी जवाबदारी तो रहेगी ही। और गांव देहातों में काम होते भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जितने काम हमारे सुबह के होते हैं उतने ही काम हमारे शाम को होते हैं। और यहाँ पर बैठी हुई थी मेरी देवरानी बगल वाली, तो उससे मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। कल तो मैंने खैर वीडियो नहीं डाला था, परसों की वीडियो में हमारी एक प्यारी सी दीदी हैं, छाया दीदी, छाया वशिष्ठ जी, ये दिल्ली से हैं। और इन्होंने कल परसों की वीडियो में कमेंट किया है कि आप ये मत सोचना कि मैं आपकी वीडियो नहीं देख रही, कमेंट नहीं करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके ब्लॉग नहीं देख रही हूँ, मैं आपके ब्लॉग प्रॉपर देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप मेरे ब्लॉग प्रॉपर देख रही हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से ये काम हमारा लगा हुआ था। और इस गेहूँ में ना काफ़ी ज़्यादा कचड़ा है, काफ़ी ज़्यादा खरपतवार भी है। और ये घर का ही गेहूँ था, बीच से जो बचा हुआ था जो मैंने धुला था वही है। और अब मेरे पास ना बीना हुआ साफ वाला गेहूँ ख़त्म हो गया, इसलिए ये गेहूँ बीनने में लगे हुए हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ लगातार शादियां हैं, 12 तारीख के बाद से हमारे यहाँ लगातार ही शादियां होना है। तो जब शादी ब्याह होंगे तो मेहमान भी आएंगे, तो उनकी व्यवस्था थोड़ा बहुत तो हम लोग को पहले से ही कर लेना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं जो उठकर गई थी उसके बाद मैं जाकर सो ही गई थी। फिर मैंने कोई भी काम गेहूँ वाला काम नहीं किया था, उसने अकेले ही काम किया था। और मैं फटाफट से आ गई थी यहाँ पर कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैले थे। और बच्चे आ गए थे, देख लीजिए उनके सबके जूते चप्पल हैं। और बच्चे आ गए थे 3 साढ़े 3 बजे के लगभग, और उन्होंने ही आके मुझे दवा दी थी। उसके बाद मैं उठी हूँ यहाँ पर 4:30 पौने 5 के लगभग उठी थी। और मैं लग गई थी यहाँ पर ये सारा सामान समेटने के लिए। तो चलिए सारा यहाँ समेट देते हैं और फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। क्योंकि ना सवेरे जो है यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाई थी, क्योंकि जल्दीबाजी ही इतनी थी। और जैसे कि बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई थी। और अब लगा लेंगे झाड़ू। और देखिए कचड़ा बहुत ज़्यादा गिरने लगा है, खासकर पत्ते बहुत गिर रहे हैं, क्योंकि अब पतझड़ आ ही गया है। भले ही ठंड कम नहीं हुई है, पर पतझड़ है तो कचड़ा तो गिरेगा ही। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कचड़ा हो रहा है, क्योंकि आसपास जो पेड़ पौधे ना उससे बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। और एक सिस्टर ने हमारी कमेंट किया है
रश्मि रामजी पटेल उनकी आईडी है। उन्होंने कहा दीदी चावल के पापड़ की सरल रेसिपी बताओ। तो बिल्कुल सिस्टर जी, पापड़ की रेसिपी मैं आपको लगातार ही बताऊंगी। मुझे उड़द पक्के पापड़ भी बनाना है और चावल के पापड़ भी। तो मैंने चावल का आटा भी पिसा कर रखा है और उड़द का भी आटा मैंने पिसा कर रखा। तो मैं आपको दोनों चीज़ें ही शेयर करूंगी। बस 1-2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि उड़द दाल के जो पापड़ बनते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे मैं कल ही बनाने वाली थी, पर कल मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो मैं आपको जल्दी ही चावल के पापड़ की, उड़द के पापड़ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, सुबह खाना बना था, आपने देखा ही था। सुबह यहाँ पूरा खाना पीना बनाने के बाद मैंने बच्चों को भेजा था। तो यहाँ भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो अब यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेंगे। और हमारी अनामिका सिस्टर जी पूछ रही थी कि दीदी आप लोग जो है रोज़ दाल बनाते हैं क्या? तो हाँ सिस्टर जी, हमारे यहाँ रोज़ ही दाल बनती है, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं वो बिना दाल के खाना नहीं खाते। कभी कभार अगर एक आध दिन जैसे दाल ना बने, 2 दिन दाल ना बने, तो उनको दाल चाहिए ही चाहिए। छोटे बच्चे तो बगैर दाल के खा लेंगे, पर उनको तो दाल चाहिए। उनको ऐसा लगने लगता है कि मैंने खाना ही नहीं खाया है। इसलिए हमारे यहाँ खाने में दाल बिल्कुल कंपलसरी है, और बिना दाल के उनका भोजन होता ही नहीं। और ये स्थिति मेरे घर में नहीं, लगभग सभी घरों में यही स्थिति है। तो हमारे यहाँ पूरा खाना ही बनता है, भले ही हम लोग मेंबर 3 हैं, पर खाना पूरा ही बनता है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि यहाँ की पुताई करना है। फाइनली यहाँ की आज मैंने पुताई कर ही दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कालिक थी। और यहाँ बच्चे मेरे से बोल भी रहे थे कि मम्मी एक काम करो, ऊपर जो छानी में खप्पर लगे हैं इनको भी निकाल दो और उसके बाद इनको सेट कर लो, क्योंकि अभी आपको दवाई देने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई। तो यहाँ बच्चे भी मुझे वो कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि फटाफट से आप सारा काम कर लो, हम लोग रात को एक टैबलेट और दे देंगे। तो चलिए यहाँ की पुताई कर रही थी। और यहाँ मैंने इसको लगा दिया था मिट्टी सानने के लिए, क्योंकि ये काली मिट्टी काफ़ी दिनों से मैं आप लोग से बता रही थी कि मिट्टी रखी है। तो मैंने सोचा चलो ये आई है, इसके पास थोड़ा सा टाइम और बचा था, तो मैंने इसकी मिट्टी सनवा ली है। और अब यहाँ पर रख देंगे चूल्हे के लिए मिट्टी, क्योंकि मुझे चूल्हा बनाना था। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बता रही थी कि चूल्हा बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ काली मिट्टी आसपास नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से ये मिट्टी आई थी और इतनी बची हुई है, तो ये चूल्हा बनाकर ही उपयोग कर लेंगे। वैसे मेरे पास डबल वाला चूल्हा रखा हुआ है, पर एक और बना के रख देते हैं, वरना ये मिट्टी ऐसी फेंकी ही जाएगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पर पुताई। और जो सिस्टर लोग वेट कर रही हैं पापड़ का, तो बिल्कुल वेट आप लोग का 2-3 दिन का ही है। जल्द ही आप लोगों के साथ हम पापड़ की रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी रश्मि दीदी ने कहा है कि दीदी बहुत अच्छे तरीके से पापड़ की रेसिपी बताओ, पूरा रख रखाव सहित पापड़ की रेसिपी बताना। तो बिल्कुल दीदी, मैं आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। वैसे तो मेरे यहाँ चावल के पापड़ कोई नहीं खाता है, पर अब आपने रिक्वेस्ट की है तो बिल्कुल आपके लिए थोड़े से ही पापड़ बनाएंगे। भले एक किलो भर के ही पापड़ बनाएं, पर आपके लिए चावल के पापड़ भी बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पुताई हो गई है। और बहुत सारी सिस्टर लोग कहती हैं ना कि अंदर ही भी चूल्हे की पुताई क्या करो, तो देखिए अंदर भी मैंने एकदम चकचका दिया है चूल्हा। ये देहाती भाषा है, तो कभी कभी हमारी भाषा आ जाती है, तो इसको आप लोग माइंड मत करिएगा। और कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है, बोलते हैं हम लोग, तो आती ही है हम लोगों के मुंह पर। तो फटाफट से यहाँ लिपाई हो गई है और उसके बाद चलते हैं। तो अब मिट्टी रख देते हैं। और क्योंकि मिट्टी अभी तुरंत में चूल्हा नहीं बनेगा, काफ़ी सारी सिस्टर लोगों को मैं देखती हूँ कि उन लोग तुरंत में ही चूल्हा बना लेते हैं, पर हम लोग तुरंत में चूल्हा, मैं तो नहीं बनाती हूँ तुरंत में चूल्हा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे या जो रोज़ वीडियो देखते हैं, उन्होंने देखा ही होगा चूल्हा बनाने का तरीका। और सिंगल चूल्हा जलाने में ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि सिंगल चूल्हा में ना दो चूल्हे जलाना पड़ते हैं अगर जल्दी काम करना रहता है तो। और डबल चूल्हा जो रहता है ना, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर लग गया था नाप, क्योंकि 2.5 बित्ता का बनता है चूल्हा। तो यहाँ मैंने निशान भी बना ली कहाँ तक मुझे मिट्टी चढ़ाना। और मिट्टी ना बहुत ज़्यादा गीली थी। चूल्हे की मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली नहीं रखी जाती, छपाई के लिए मिट्टी गीली रखी जाती है। और अब आप लोग कहेंगे कि मिट्टी कैसे बनाई है, तो काली मिट्टी थी, तो इसमें ईंट का चूरा डाला है और थोड़ी सी मैंने राख डाली है। इसमें लगभग 1 टब करीब राख डलवाई, मैंने नहीं डाली, उससे डलवाए हैं। और भूसा भी डाल दिया है, तो इससे हो जाती है मिट्टी मजबूत। और मिट्टी मजबूत कैसे है, अपन कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हाथ में मिट्टी चिपक रही है, यानी आपकी मिट्टी सही नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे दबाएंगे हाथ में मिट्टी को, मिट्टी दबती नहीं, तो समझ जाइए मिट्टी बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ मैंने इतनी मिट्टी चढ़ा दी थी, और ये बहुत ज़्यादा
नीचे बैठ रहा था, जिसकी वजह से ना इसमें मिट्टी चढ़ नहीं रही थी। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें फिर मैंने दूसरे दिन मिट्टी कुछ रखी थी, थोड़ी सी मिट्टी बची है तो वो तो रख दूंगी, बाकी की मिट्टी दूसरे दिन रखेंगे। और चूल्हा बनाने में लगभग 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तो लग ही जाता है। ये देखिए पूरी मिट्टी जो है नीचे फैल रही थी और इतनी ही मिट्टी मैंने चढ़ाई थी। अब इसको देखेंगे दूसरे दिन सुबह। और फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह के समय। और मेरी आने वाली थी देवरानी, तो फटाफट से मैं यहाँ लगी हुई थी खाना पीना बनाने में। मुझे लगा था कि देवरानी सुबह आ जाएगी, बट हॉस्पिटलों से कभी भी अगर डॉक्टर ने कहा कि कल आपकी छुट्टी हो जाएगी तो वो दूसरे दिन शाम को ही आपको छुट्टी देंगे, क्योंकि वो पूरे दिन का चार्ज तो इंक्लूड करते ही हैं। तो ऐसा ही हुआ था। मेरी देवरानी आई शाम को, और देवरानी तो ये सब खाएगी नहीं, पर देवरानी के साथ उनकी भाभी हैं, मेरे देवर हैं, उनके भैया हैं, तो भाई उनके लिए तो खाना पीना बनाना ही पड़ेगा। और फिर मैं अपनी देवरानी के घर जाऊंगी, वहाँ दोबारा से बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो यहीं से बना लेते हैं। और बच्चों को भी जाना था स्कूल, पर बच्चों को खुशी थी कि मम्मी आ रही है, तो वो नहीं गए फिर। और खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, पर हस्बैंड को जल्दी जाना था। और यहाँ टाइम हुआ था लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे का। तो दाल चावल सब्जी बन गई है, आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी मैंने। और यहाँ बना ली हैं पूरियाँ। तो पूरियाँ सेक के रख ही ली थी मैंने, क्योंकि बार बार तुरंत काम नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खीर। और अभी काफ़ी सारे काम मेरे रुके हुए हैं, तो वो सारे काम भी निपटा लेंगे, उसके बाद ही नहाना धोना होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और आप लोगों की भी कोशिश बहुत अच्छी है कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, तो जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और देखिए ये दूध रखा हुआ था, इसकी मैंने बना दी थी खीर। बच्चों से पूछा खीर खाना, तो उन्होंने कहा हाँ खीर खा लेंगे। तो यहाँ पर खीर बना लेंगे। और चावल मैंने धुल के रखा था, ये नया वाला चावल है, ये मैंने बगल वाली देवरानी से लिया था। तो ये चावल डाल देंगे दूध में और अब इसको पकने देंगे। और मैं खीर जब भी बनाती हूँ तो इसमें किसी प्रकार के कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स खीर में अच्छे नहीं लगते हैं और घर में भी वैसे भी कोई पसंद नहीं करता है। हाँ इलायची पाउडर नारियल अगर डाल दो तो बात अलग है। और थोड़े थोड़े काम मैं करती जा रही थी बाहर वाले, और यहाँ खीर भी चलाती जा रही थी। और अब बैठा दूँगी बच्चों को, तो ये यहाँ पर देखते जाएंगे और यहाँ पर अपना काम भी करते जाएंगे। तो चलिए खीर हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। और ये देखिए शक्कर डालने के बाद ना खीर काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है। और देखिए उसके बाद ना जो पीछे का काम था मेरा गाय की सार का, वो कर लिया था मैंने। और बताया ही था कि ये जो है बहुत ज़्यादा गीली थी मिट्टी, तो दोबारा से यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाए। और अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे अगले वीडियो में, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बने रहिएगा लगातार हमारे वीडियो में। और यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी खासी लगेगी, तो थोड़ा ही मिट्टी कड़ी हो जाएगी तभी इसको काटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगले वीडियो में कि मैंने चूल्हा किस तरह से बनाया है और हमारे यहाँ किस तरह से चूल्हा बनाया जाता है। और सच कहूँ तो चूल्हा वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखने में तो बड़ा सरल लगता है कि नहीं बहुत इजी काम है, बट इतना इजी होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता, पर जिनसे आता है उनके लिए इजी ही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।